रिंकी अपने पापा की इकलौती बेटी थी। रिंकी की माँ का कुछ सालों पहले एक कार एक्सीडेंट में देहांत हो गया था। रिंकी के पापा एक फॉरेस्ट ऑफिसर थे, जिनके कारण वे ज्यादातर समय घर से बाहर ही रहते थे। वो रिंकी की माँ की जगह किसी और को नहीं देना चाहते थे, लेकिन उन्होंने रिंकी की देखभाल करने के लिए दूसरी शादी कर ली थी। उसका नाम सविता था। वह दिखने में तो बहुत सुंदर थी, लेकिन हर सौतेली माँ की तरह वो भी रिंकी को पसंद नहीं करती थी। ये तो हमेशा बाहर ही रहते हैं और मुझे अपनी बेटी की नौकरानी बनाकर रख दिया है, जिसे मेरी कोई ख्वाहिशें ही ना हो। रिंकी भी इस बात को समझती थी, लेकिन वह अपने पापा से कुछ नहीं बताती थी। इस साल रिंकी 10वीं क्लास में थी और उसके बोर्ड के एग्जाम थे। रिंकी बेटा, अगर तुम इस साल एग्जाम में टॉप करोगी तो मैं तुम्हें जंगल की सैर कराने ले जाऊंगा। वाह पापा, सच में? वैसे भी बहुत समय हो गया है हम लोगों को कहीं बाहर घूमने नहीं गए। एग्जाम का रिजल्ट आ चुका था। रिंकी ने पूरे शहर में टॉप किया था। छुट्टियों में उसके पापा भी घर आ गए थे। पापा, आपने वादा किया था ना कि हम जंगल घूमने जाएंगे। अब तो मेरा रिजल्ट भी आ गया है। हाँ बेटा, हम कल ही जंगल घूमने के लिए जाएंगे। तुम अपनी माँ को भी ये बात बता दो। सविता को रिंकी के साथ जाना पसंद नहीं था, इसलिए वह बहाना बनाकर मना कर देती है। रिंकी और उसके पापा शहर से जंगल में चले जाते हैं। वाह पापा, जंगल कितना सुंदर है और यहाँ कितने सारे जानवर हैं। मुझे लगता है मैं हमेशा यहीं रहूं। हाँ बेटा, जंगल में बहुत शांति होती है। रिंकी के पापा उसे बहुत सारे जानवरों को दिखाते हैं, जिनमें से उसे एक हाथी बहुत पसंद आ जाता है। लेकिन थोड़ी दूर जाते ही रिंकी के पापा की गाड़ी अनबैलेंस हो जाती है और वह जाकर पेड़ से टकरा जाती है। इसमें रिंकी को तो कुछ नहीं होता, लेकिन उसके पापा बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। हाँ, पापा, ये आपको क्या हो गया? यहाँ तो कोई भी नहीं है जिससे मैं आपकी मदद के लिए बुला सकूं। रिंकी मदद के लिए आवाज लगाने लगती है। रिंकी की आवाज सुनकर वहाँ हाथी आ जाता है। रिंकी के पापा वहाँ बेहोश पड़े थे। हाथी अपनी सूंड में पानी भरकर उनके ऊपर डालता है और उन्हें होश आ जाता है। रिंकी बेटा, मेरा बचना बहुत मुश्किल है। तुम अपना ख्याल रखना और इस हाथी के साथ ही रहना। ये जंगल का सबसे अच्छा हाथी है। रिंकी के पापा भी उसे छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन हाथी उनकी बातों को समझता था और वो रिंकी के साथ ही रहने लगता है। रिंकी उसका नाम पप्पू रखती है। कैसी मनहूस लड़की है, ये पहले ही अपनी माँ को खा गई और अब इस जंगल में घूमने की जिद में अपने पिता को भी इसने मार दिया और इस जानवर को तो पता नहीं कहाँ से उठाकर ले आई है। सविता रिंकी को बहुत परेशान करती थी, लेकिन सारी प्रॉपर्टी रिंकी के नाम थी, इसलिए उसे घर से बाहर नहीं निकाल सकती थी। मेरी माँ और पापा दोनों मुझे छोड़कर चले गए। अब इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। पप्पू रिंकी के दुख को समझता था और वह हमेशा उसके हर काम में मदद करता था। रिंकी भी पप्पू को पसंद करती थी। पप्पू अक्सर गार्डन में बैठा रहता था। रिंकी ने उसके मनोरंजन के लिए उसे एक टैबलेट दिया था, जिसमें वह वीडियो देखता रहता था। एक दिन रात में एक जहरीला सांप रिंकी के कमरे की तरफ घुसने लगता है, लेकिन सांप पर पप्पू की नजर पड़ जाती है। पप्पू तुरंत उस सांप को अपने पैरों से कुचल देता है। आवाज सुनकर रिंकी बाहर आ जाती है। अरे, इतना बड़ा सांप हमारे घर में कैसे घुसा? लेकिन पप्पू ने अपनी जान पर खेलकर मुझे बचा लिया। जंगल से ऐसे जानवर लेकर आओगी तो उसे देखकर बाकी जानवर तो आएंगे ही ना। अब तो यह घर नहीं, कोई चिड़ियाघर लगने लगा है। दरअसल यह सांप किसी और ने नहीं बल्कि सविता ने ही रिंकी के कमरे के बाहर छोड़ा था। इस बार तो यह बच गई, लेकिन अगली बार नहीं बच पाएगी। इस रिंकी को ठिकाने लगाने से पहले मुझे इसके हाथी को ठिकाने लगाना होगा। सविता ने अगले दिन पप्पू के खाने में बेहोशी की दवा मिला दी। अब तो यह हाथी भी सो गया। आज इस रिंकी को बिच्छू से कौन बचाएगा? सविता रिंकी के कमरे में बिच्छू छोड़ देती है और जब थोड़ी देर बाद आती है तो रिंकी जमीन पर बेहोश पड़ी हुई थी। चलो, इसका तो राम नाम सत्य हो गया। अब ये सारी प्रॉपर्टी मेरी हो जाएगी और मैं इस हाथी को भी यहाँ से बाहर निकाल दूंगी। सविता ऐसा बोल ही रही थी कि तभी रिंकी उठ जाती है। अरे, ये कैसे हो गया? तुम जिंदा हो? तुम्हें तो बिच्छू ने काट लिया था। मुझे तो आपके ऊपर पहले से ही शक था, इसलिए मैंने बेहोश होने का नाटक किया था। अब मुझे विश्वास भी हो गया है। मैंने पुलिस को बुला लिया है। ये सब मैंने किया है, इसका तुम्हारे पास क्या सबूत है? मैंने पहले ही पप्पू के टैबलेट में रिकॉर्डिंग चालू कर दी थी और जब आपने उसके खाने में बेहोशी की दवा मिलाई और मेरे कमरे में बिच्छू को छोड़ा, वह सब उसमें रिकॉर्ड हो चुका है। पुलिस आकर सविता को अपने साथ ले जाती है।
रिंकी कुछ दिनों बाद पढ़ लिख कर अपने पापा की तरह ही एक फॉरेस्ट ऑफिसर बन जाती है और पप्पू उसका हमेशा की तरह ख्याल रखता है और रिंकी भी उससे बहुत ज्यादा प्यार करती है।